जय श्री कृष्णा। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीवन में अगर आपका भाग्योदय होने वाला है तो क्या क्या संकेत आपको मिलता है। भाग्योदय कौन नहीं चाहता, जीवन में अच्छा समय कौन नहीं चाहता, पर अच्छा समय आने के पहले वो अच्छा समय कुछ कुछ संकेत अवश्य देता है। तो आज के एपिसोड में हम आपको वो बताएंगे कि अगर आपको ये सारा संकेत मिलता है तो समझ ले कि आने वाले समय में जीवन में आपका एक ज़बरदस्त भाग्योदय होने वाला है। तो बात करता हूँ वो कौन सा संकेत है। आपको मालूम है कि ये जो पूरी पृथ्वी है ये कुछ न कुछ एक इशारों पर चलती है, यानी जीवन में कुछ न कुछ अगर अशुभ घटना होने वाली है आपके साथ या जीवन में कुछ न कुछ शुभ घटना होने वाली है आपके साथ, तो वो दोनों ही परिस्थिति में वो प्रकृति जो है आपको कुछ संकेत भेजती है। आपके साथ अगर कोई अच्छा घटना घटने वाला है उसके पहले भी वो कुछ संकेत भेजती है, और कुछ बुरा घटना घटने वाला है उसके पहले भी वो संकेत भेजती है। पर वो संकेत क्या है आपको वो संकेत पहचानना होगा। अगर आप वो संकेत को पहचानते हैं तो निश्चित तौर पे आप समझ लेंगे कि आने वाला समय कैसा है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आने वाले समय में आपका एक जबरदस्त भाग्योदय होने वाला है तो वो कौन सा 3 संकेत है। अगर आपको ये संकेत प्राप्त हो तो समझ ले कि आने वाला समय में आपके पास कोई बड़ा सा अचीवमेंट या बहुत बड़ा गिफ्ट आपको भाग्य के तौर पे मिल सकता है। सबसे पहला स्वप्न की बात करते हैं कि वो ऐसा कौन सा इंसान है जो स्वप्न नहीं देखता। हर इंसान कुछ ना कुछ सपने तो जरूर उससे नजर आते हैं, खासकर अगर वो सपना शुक्ल पक्ष का हो, रात्रि के समय का हो, तो वो सपना कुछ ना कुछ इशारा अवश्य देता है। सपने में अगर आप किसी सुप्रसिद्ध मंदिर को देखते हैं, यानी आप जहां रहते हैं उस एरिया का कोई एक प्रसिद्ध मंदिर हो, अगर आप उसे सपने में देखते हैं, अगर आप सपने में किसी तीर्थ स्थल को देखते हैं, अगर आप सपने में कोई ऐसा तीर्थ स्थल जो प्रसिद्ध हो, जैसे कि भारतवर्ष में कोई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उसको आप सपने में देख रहे हैं, सपने में कोई प्रसिद्ध मंदिर को अगर आप देख रहे हैं, अगर इस तरीका का सपना अगर कोई आता है, किसी तीर्थ स्थल का सपना, कोई प्रसिद्ध मंदिर का सपना या फिर किसी देवी देवता का सपना, अगर आप सपने में अपने इष्ट देव को देखते हैं, अगर आप सपने में भगवान गणेश को देखते हैं, अगर आप सपने में माता पार्वती को देखते हैं, भगवान शंकर को देखते हैं, या किसी भी देवी देवता को अगर आप सपने में साक्षात दर्शन अगर आपका हो जाए तो ये बहुत शुभ संकेत है। कहा जाता है कि ऐसा सपना कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और यह संकेत बता रहा है कि भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है और आने वाले निकट भविष्य में सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो भाग्योदय होने का सबसे पहला संकेत है सपने में किसी तीर्थ स्थल को देखना या तो फिर सपने में किसी देवी देवता का दर्शन होना। अब बात करता हूं दूसरा संकेत। ये तो हो गई सपनों वाली बात। अब हकीकत के जीवन में अगर ये भी संकेत आपको अगर मिलता है तो आप समझ ले कि आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा भाग्योदय प्राप्त होने वाला है। मान के चलिए आपके पास कोई बहुत बड़ा संकट आया, आपके लाइफ में अगर कोई समस्या आई और आपको लगा कि अचानक किसी ने आके आपकी मदद कर दी, तो ये भी समझ ले कि वो जो व्यक्ति जिसने आके आपकी मदद की वो साक्षात ईश्वर का ही रूप था जिसने आके आपकी मदद कर दी। तो ये भी आने वाले समय में जीवन का एक बहुत बड़ा चेंजेस है कि आपका अगर कोई मदद करता है। उदाहरण के तौर पे आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और एक ऐसा व्यक्ति का आपके लाइफ में एंट्रेंस होना, एक ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में आए जो आपको संकट से बाहर निकाल दे, यानी हर समय वो आपका एज अ ट्रेनर, एज अ कोच के रूप में वो आपका जो है वो मदद करता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझते हैं जैसे आपके जीवन किसी गुरु का आ जाना, किसी गुरु का दस्तक हो जाना। देखिए गुरु जो है ना वो एक रास्ता है जो आपको भगवान तक पहुंचाता है। भगवान सीधे आपसे संपर्क नहीं कर सकते तो वो माध्यम की तलाश करते हैं। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, वो बिल्कुल साधारण दिखता है पर वह गुरु की तरह आपको हमेशा ट्रेनिंग देता है, आपको हमेशा गाइड करता है, यानी आपके जीवन का तमाम समस्या है वो एक अभिभावक की तरह वो आपका मदद करके और वो समस्या को दूर कर देता है। तो आप समझ लिए कि ये भी बहुत शुभ संकेत है। यानी आपके जीवन में अगर एक अच्छा आपको आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, एक अच्छा ट्रेनर मिल जाए, एक अच्छा कोच मिल जाए, तो समझ ले कि आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ी कामयाबी ले रहे हैं। आप इतिहास को पलट के देखिए कि वो लोग जो जीवन में बहुत बड़ा कामयाबी हासिल की उनको एक गुरु मिल गया, यानी आपकी गुरु की तलाश पूरी हो गई। अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए
जो साधारण सा दिखता हो, बिल्कुल साधारण दिखने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए और कोई भी आपका जो संकट है वो संकट को अपने ऊपर ले ले, यानी आपका वो मदद कर दे कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आपका निर्णय गलत हो और वहां पे वो गुरु आके रोक दे, बोले कि ये निर्णय गलत है, इसको नहीं करो। तो कहने का मतलब आपके जीवन में अगर अचानक कोई आध्यात्मिक गुरु प्रवेश कर जाए जो आपका हमेशा मदद करे, तो ये भी समझ ले कि निश्चित तौर पे प्रकृति आपसे कुछ चाहती है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है और इस गुरु के माध्यम से ईश्वर चाहता है कि आप उस कामयाबी को हासिल करें। तो जीवन में सफल होने का या फिर बहुत बड़ा भाग्योदय होने का एक दूसरा संकेत है कि आपके जीवन में किसी आध्यात्मिक गुरु का प्रवेश कर जाना। भाग्योदय होने का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत, अगर आपकी रुचि अध्यात्म की ओर अचानक बढ़ जाए, यानी आप बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं पर अचानक आपकी जो रुचि है वो अध्यात्म की ओर बढ़ गई, यानी अचानक जो है आपका जो इंटरेस्ट ईश्वर में आ गया, आपकी रुचि ईश्वर में आ गई और आप ईश्वर की ओर झुकने लग गए, ईश्वर के प्रति आस्था दिखाने लग गए। पूजा करते करते आपके आंखों में आंसू आ जाए, आप भावुक होने लग जाए, यानी समझ लें कि आपका जो कनेक्शन है वो ईश्वर से हो गया और आपकी बात ईश्वर तक पहुंच गई और जो आप ईश्वर से चाहते हैं ईश्वर समय आने पर उसको बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। यानी भाग्योदय होने का ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत है आपका अध्यात्म की ओर रुचि हो जाना। और सिर्फ अध्यात्म की ओर रुचि नहीं, जब आप ईश्वर में आपकी भक्ति बढ़ने लग जाए तो ईश्वर में पूजा करने के दौरान आपकी आंखों में आंसू भी आने लगेगी, यानी आप समझ जाएं कि ईश्वर से आपका कनेक्शन पूरा हो गया और आप जो ईश्वर से चाह रहे हैं वो आपका बात पूरा होने वाला है। ऐसी स्थिति में अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ कर लेना चाहिए, किसी से किसी प्रकार का भी ईर्ष्या या द्वेष का भावना नहीं रखना चाहिए। अगर आपके जीवन में ये संकेत मिल रहा है, बताया गया तीनों संकेत में अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ लें कि बहुत जल्दी आपका भाग्योदय होने वाला है।